दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत कथा का इस वीडियो में श्रवण करेंगे। तो जैसा कि अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसको सविस्तार सुना है, अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि मुझे आप बताइए, और साथ ही साथ मनुष्य को इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं आपका श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक आप श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी को कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान मुझे सुनाइए। नारद जी की इच्छा को पुनः पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। जब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। जैसा कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, मनुष्य को न तो यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक का कष्टों से भोगना पड़ता है, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहकर रहता है। व्यक्ति तुलसी जी को जल में डाल करके उससे स्नान करता है, वह मनुष्य को यम यातनाएं कभी नहीं सहनी पड़ती। जो मनुष्य तुलसी जी का पूजन इस दिन करता है, श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करता है, तो उसे भी मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उसके पुण्य फलों की प्राप्ति तो चित्रगुप्त भी उसे लिखने में असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने अखंड दीपक जलाता है, उसके घर में पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल का तेल का दीपक लगाए, उसके बाद उसे सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। तो इसके साथ ही साथ जैसा कि कामिका सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। कथा प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस करता था, खासकर अपनी बल और अपनी शक्ति पे उसे बहुत घमंड था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता था और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। पहले बहस हुई, फिर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात बात पे दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण बहुत ही दुर्बल था, और दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को वह सह न पाया और वह वहीं धरती पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत वहाँ से पछताया। ये पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों की क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन ले लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तब उसने ज्ञानी पंडित से अपने पाप को जानना चाहा कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है तो उसके लिए क्या है परिणाम। तो पंडित ने बताया उसे कि उसे ब्रह्म हत्या जैसा दोष लग चुका है, क्योंकि उसने एक ब्राह्मण को मारा है। इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते।
यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या का दोष से प्रायश्चित करने के लिए उनसे पूछा। तब पंडित ने कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन नहीं करेगा, व्रत धारण नहीं करेगा, तब तक ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकता और दान दक्षिणा नहीं दे सकता। तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं होगा। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी साथ में दी। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्त हो जाता। इस तरह से व्रत का नियम और पूजा पाठ करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।